हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलते हैं जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में बहुत कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग बच्चों हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ और दूसरों को शेयर भी करो। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हम आपको टॉपिक लेकर आए हैं लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस के अंतर्गत एलडी एंड एलआई ऑफ वेक्टर मींस लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। यहाँ पर हम आपको इसकी डेफिनेशन बताएंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी समझाएंगे, और डेफिनेशन के साथ में आपको ये भी बताएंगे कि ये दो प्रकार से डेफिनेशन हम लोग यूज कर सकते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक प्रकार तो हमारा डेफिनेशन मेथड है और दूसरा हमारा मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट मेथड है। तो बेटा ये आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सब लोग उसको तैयार कर लीजिए। आप देख रहे हैं वीडियो वीकेएम पॉइंट पे। तो लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ लेट करते हैं। a1 a2 a3 डॉट डॉट an, मतलब n आपको लेट करने हैं कांस्टेंट्स। कांस्टेंट का एक और नाम स्केलर्स भी होता है बेटा, ठीक है। तो चाहे स्केलर्स कहो चाहे कांस्टेंट कहो, उसका मतलब है कि a1 a2 a3 हमारे नंबर्स हैं, ठीक। इसके बाद और हमको क्या लेट करना है, चूंकि n हमने नंबर्स लेट कर लिए हैं, तो u1 u2 u3 डॉट डॉट un, ये n हमको वेक्टर्स लेट करना है। तो n हमारे पास कांस्टेंट हो गए a1 a2 an, और u1 u2 un हमारे पास वेक्टर्स हो गए। अब क्या करो बेटा, करस्पॉन्डिंग इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। तो a1 का मल्टीप्लाई u1 में करो, a2 का मल्टीप्लाई u2 से करो, a3 का मल्टीप्लाई u3 से करो, an का मल्टीप्लाई un से करो और सबको ऐड कर दो, सम करके रख दो। तो देखो बेटा मैंने ये लिखा हुआ है a1 u1 a2 u2 प्लस a3 u3 प्लस डॉट 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 प्लस an un इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। इसको बेटा याद कर लो, ठीक है। इसको याद कर लो कि यही मैं क्वेश्चंस में हम लोग इसका यूज करेंगे। इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। नोट कर लो बेटा, इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। कांस्टेंट का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड लीनियर मल्टीप्लिकेशन। इसको याद हो गया आप लोगों को, ओके। अब क्या करेंगे, जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बना है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। और जब सॉल्व करेंगे तो हमको ये जो a1 a2 a3 an ये जो कांस्टेंट हैं इनकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। तो ये जो वैल्यू मिलेगी तो कैसे मिलती है वैल्यू, ये दो प्रकार से वैल्यू मिलती है। या तो सभी a1 a2 a3 जीरो हो जाएं, सब के सब जीरो हो जाएं, ठीक। और या कुछ जीरो हो जाएं और कुछ जीरो ना हो, ऐसा मिल सकता है। तो बेटा ये दो ही केसेस हैं। तो पहला केस, इफ ऑल कांस्टेंट a1 a2 a3 an सब जीरो हो जाएं। जब ये हमने सॉल्व किया है लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाया, a1 का u1 में a2 का u3 में an का un में मल्टीप्लाई करके जोड़ के इक्वल टू 0 कर दिया। और जब इसको सॉल्व किया, सॉल्व देम वी गेट, हमको क्या मिला, सभी कांस्टेंट की वैल्यू 0 मिल गई। a1 a2 a3 an सब कांस्टेंट कैसे निकल के आ रहे हैं, 0 निकल के आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये जो वेक्टर्स हैं u1 u2 u3 un, ये वेक्टर्स क्या कहलाएंगे बेटा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। और लीनियरली इंडिपेंडेंट को शॉर्ट फॉर्म में एएलआई भी कहते हैं, ओके। तो आपको याद हो गया होगा, सारे के सारे कांस्टेंट सब निकल के 0 आ जाएं, दिस इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। अच्छा दूसरा, अगर सारे कांस्टेंट 0 ना हो, कुछ 0 हो कुछ 0 ना हो, इफ नॉट ऑल कांस्टेंट a1 a2 a3 आर 0, दैट इज, इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम आर नॉन जीरो, मतलब कुछ कांस्टेंट नॉन जीरो रहे, मतलब 0 ना हो, देन द वेक्टर्स u1 u2 u3 un is called
लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर और एलडी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो बेटा याद हो गया सबको? क्या याद हुआ? जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ये पहले बनाओ करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट के साथ में, इसको सॉल्व करो। अगर सभी नंबर्स और सभी कांस्टेंट जीरो आ जाते हैं तो वेक्टर्स कहलाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर सभी कांस्टेंट जीरो नहीं आते हैं, कुछ जीरो हो जाए कुछ नहीं जीरो हो जाए या कोई भी जीरो ना हो, तो इसे कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। तो बेटा एक तो ये डेफिनेशन हो गई, आपको क्वेश्चन इस ढंग से करना है। ओके, दूसरी जो आपकी डेफिनेशन है वो डिटरमिनेंट मेथड डेफिनेशन है, और डिटरमिनेंट मेथड से भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन मैंने दी है, इसका भी यूज करके हम लोग जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका यूज करके जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं और बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो ये डिटरमिनेंट डेफिनेशन क्या है? एल और एल डी वेक्टर्स की लिखा है, जो वेक्टर्स आपको दिए जाएं उन वेक्टर्स की क्या कंस्ट्रक्ट कर लो। देखो लिखा है कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट करना मतलब बनाना, बना लो। क्या बना लो? कंस्ट्रक्ट द डिटरमिनेंट ऑफ दीज वेक्टर्स, उनकी डिटरमिनेंट बना लो वेक्टर्स की। इफ अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाए देन वेक्टर्स आर एलडी, और डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो ना हो देन वेक्टर्स आर एलआई मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो बेटा ये दोनों डेफिनेशन याद करो। पहली जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ये डेफिनेशन कहलाती है डेफिनेशन मेथड से, लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड से। ओके, और जो ये सेकंड डेफिनेशन मैंने बताई है आपको डिटरमिनेंट मेथड से, ये डेफिनेशन कहलाती क्या कि जो ये वेक्टर्स आपको दिए जाएं उनकी डिटरमिनेंट बना लो और डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो। सॉल्व करना तो आता ही होगा आपको, नहीं आता है तो अभी मैं बता दूंगा आपको सॉल्व करना। सॉल्व कर लो, अगर वैल्यू जीरो आ जाए तो एलडी वेक्टर्स हैं, और अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो ना आए, नॉन जीरो आए, देन वेक्टर्स आर एलआई वेक्टर्स। अच्छा, जीरो वेक्टर बेटा जरा देख लो क्या होता है। जीरो वेक्टर, ए वेक्टर whose all components are zero is called zero vector. It is denoted by zero bar और डार्क जीरो। और इसको कैसे कंपोनेंट लिखते हैं? जीरो बार इक्वल टू 0 0 0 डॉट 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 जीरो। तो ये हमारा जीरो वेक्टर है। अब चलिए बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन एलआई एंड एलडी। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन मेथड से करेंगे, चाहे तो इसको हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से भी कर सकते हैं और डेफिनेशन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन जो सभी हैं वो डेफिनेशन मेथड से करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड से करेंगे, फिर बाद में हम शॉर्टकट मेथड बता देंगे डिटरमिनेंट मेथड से। ओके, अच्छा तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन लिखा है, लेट u1 इक्वल टू 3 1 माइनस 4 u2 दूसरा वेक्टर है 2 कामा 2 माइनस 3, और तीसरा वेक्टर है 0 कामा माइनस 4 कामा 1, सो दैट दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर हमको शो करना है। तो सो दैट लीनियर डिपेंडेंट, इसका मतलब क्या है? अगर डेफिनेशन मेथड लगाएं, लीनियर कॉम्बिनेशन लगाएं, तो डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है बेटा? डिपेंडेंट का मतलब होता है कि हमारे सभी कांस्टेंट जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, और डिटरमिनेंट के मेथड में अगर इसको ले जाएं तो इसकी डिटरमिनेंट बना दें, और डिटरमिनेंट बनाने के बाद इसको सॉल्व कर दें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। तो बेटा अगर हम लोग इसकी डिटरमिनेंट बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे डिटरमिनेंट? थोड़ा हिंट आपको हम दिए दे रहे हैं। ये जो वेक्टर्स हैं एक डिटरमिनेंट बना लो इस तरीके से। पहला वेक्टर लिख दो, पहले वेक्टर में 3 नंबर्स हैं बेटा, 3 1 माइनस 4। दूसरा वेक्टर ले लो 2 2 माइनस 3, और तीसरा वेक्टर ले लो 0 माइनस 4 और 1। और ये देखो डिटरमिनेंट बन गई, और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे 100% इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? जीरो आएगी बेटा। और जैसे सॉल्व करके जीरो आया तो ये वेक्टर्स हमारे क्या कहलाएंगे? ये वेक्टर्स हमारे कहलाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट या ईएलडी वेक्टर्स। तो एक तो मेथड ये हो गया बेटा डिटरमिनेंट मेथड से, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? डेफिनेशन मेथड से करके इसको दिखाते हैं। डेफिनेशन मेथड से थोड़ा बड़ा हो जाता है सवाल, लेकिन मैं इससे करके दिखाऊंगा, तो ये आप लोग बेटा कर लीजिएगा। ये भी ट्रिक सही है,
एग्जाम में ये भी सही है, इससे भी करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने चाहिए। लेकिन एक चीज है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये प्रूव कराता है कि ये एलआई है और एलडी है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन इसी में प्रूव कराता है, चूंकि लीनियर डिपेंडेंट हैं, तो जब लीनियर डिपेंडेंट होंगे तो फाइंड द रिलेशन। आगे क्वेश्चन बेटा बढ़ा लो, फाइंड द रिलेशन। रिलेशन आपको निकलवाएगा, तो रिलेशन निकलवाने के लिए बेटा आपको डेफिनेशन मेथड ही लगानी पड़ेगी, डिटरमिनेंट मेथड से नहीं निकल पाएगा। डिटरमिनेंट मेथड से केवल वैल्यू 0 निकल आती है तो एलडी है, और 0 ना निकले तो एलआई है। तो इसी के आगे बेटा क्वेश्चन बढ़ा दो, फाइंड द रिलेशन। ये जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो दो प्रकार, उस क्वेश्चन में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है प्रूव दैट वेक्टर्स आर एलडी, और जब आप एलडी प्रूव कर लेंगे, डिपेंड कर रहे हैं तो कह रहे हैं डिपेंड कर रहे हैं तो कैसा रिलेशन है आपस में, तो फाइंड द रिलेशन। इंडिपेंडेंट में कोई भी रिलेशन नहीं होता, क्योंकि नाम से ही जाहिर है इंडिपेंडेंट है, कुछ भी डिपेंड नहीं है। जब डिपेंड नहीं है तो रिलेशन भी नहीं है, तो डिपेंडेंट में फाइंड द रिलेशन होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, तो इसको बेटा अच्छे से तैयार करो। चलो हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं। लेट अपने मन से a1 a2 a3 जितने ये वेक्टर्स हों उतने कांस्टेंट अपने मन से ले लो। कितने वेक्टर्स हैं, 1 2 3 है तो 3 कांस्टेंट ले लो। 1 2 3 a1 a2 a3 आर यहां पे लिख दो कांस्टेंट, और वेक्टर्स कितने, u1 u2 u3 आर वेक्टर्स, लिख दिया। अब क्या करोगे, लिखो लीनियर कॉम्बिनेशन a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस a3 u3 इक्वल टू 0 वेक्टर, लिख दिया। अब a1 की जगह a1 रखो, u1 की वैल्यू रख दो 3 1 माइनस 4, a2 की जगह a2 रखो और u2 की वैल्यू रख दो 2 2 माइनस 3, प्लस a3 की जगह a3 रखो और u3 की वैल्यू रख दो 0 माइनस 4 कामा 1 और इक्वल टू 0 वेक्टर। अब बेटा क्या करेंगे, अब करेंगे a1 का अंदर मल्टीप्लाई, तो करो, तो कामा कामा लगाए रहे ना बेटा, समझ रहे हो। तो ये आएगा 3a1, फिर ये a1, ये माइनस 4a1, ये आ जाएगा 2a2 माइनस 3a2, और ये a3 इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 माइनस 4a3 कामा a3 इक्वल टू 0। अब बेटा ये लिखा है एडिंग पेयर वाइज। पेयर वाइज का मतलब होता है साथ ही साथ ही ऐड करना। पेयर का मतलब पहला वाला, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला ऐड होगा, फिर इसका दूसरा, इसका दूसरा और इसका दूसरा, ये आपस में ऐड होंगे, फिर इसका तीसरा, फिर इसका तीसरा, फिर इसका तीसरा, ये तीसरी जगह ऐड होंगे इक्वल टू 0। तो देखो बेटा यही काम कर दिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पहला तीनों में ऐड करो तो क्या आएगा 3a1 प्लस 2a2 ये, और प्लस 0, और दूसरा ऐड करो तीनों में तो क्या आएगा a1 ये 2a2 माइनस 4a3, और तीसरा वाला ऐड कर दो तो माइनस 4a1 माइनस 3a2 प्लस a3 इक्वल टू 0, और ये बीच में 2 कामा आ जाएंगे, तो ये कामा आ जाएंगे। अभी 0 वेक्टर देखो इसमें कितने पॉइंट हैं, 1 2 3, तो ये जो 0 वेक्टर है 3 कंपोनेंट में टूट जाएगा। तो पहला वाला कामा इसके इक्वल टू 0 होगा, दूसरा वाला कामा इसके इक्वल टू 0 होगा, और तीसरा वाला कामा इसके इक्वल टू 0 होगा, ठीक। तो इक्वेशन कंपेयर कर दो बेटा, कंपेयर बोथ साइड, तो ये तीनों अलग अलग 0 होंगे। देखो ये 3 इक्वेशन आ गई बेटा, 1 2 और ये 3 इक्वेशंस आ गई। इसके इक्वल टू 0 ये, इसके इक्वल टू 0 ये, और इसके इक्वल टू 0 ये। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा अब ये इक्वेशन को सॉल्व कर दो, लिखा है सॉल्व इक्वेशन बाय योर माइंड, मीन्स आप अपने दिमाग से इन इक्वेशंस को सॉल्व करो, अपने दिमाग से इन इक्वेशन को सॉल्व करो, और अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो फिर हमारे दिमाग से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कोई पहले 2 इक्वेशंस ले लो, कोई 2 इक्वेशंस ले लो। तो हमने नीचे वाली दोनों इक्वेशंस ले ली, आप चाहे जो ले लो। ऊपर वाली इक्वेशन में a3 नहीं है तो अपनी तरफ से यहाँ पे 0 इंटू a3 कर सकते हैं, 0 इंटू a3 हो जाएगा, ठीक। तो हमने क्या कौन कौन सी सॉल्व की हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 लिखो, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड
इक्वेशन 3। तो बेटा क्रैमर रूल से इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, टेक्निक देखना बेटा। 2 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं तो लिखो 2 और 3 को सॉल्व करने पे यहाँ पे लिखो A1, फिर लिखो A2, फिर लिखो A3। एक जगह मैं लिख के बताऊं आपको, लिखते जाना बेटा। लिख देंगे A1 अपॉन इक्वल टू A2 अपॉन इक्वल टू A3 अपॉन, ऐसे करके लिख दो बेटा। समझ में आया? बोलो, आया होगा। A1 अपॉन A2 अपॉन A3 अपॉन, दो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी दो, हम 2 और 3 ले लिए सॉल्व करने के लिए। अब अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव कर दो, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव साइन ले लो, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। डिटरमिनेंट बनाओ नीचे, डिटरमिनेंट बनाओ नीचे, डिटरमिनेंट बनाओ नीचे। बना दिया तीनों में डिटरमिनेंट, ठीक। अब A1 में क्या लिखेंगे बेटा? A1 में A1 की वैल्यू नहीं लिखेंगे, A1 में A1 की वैल्यू नहीं लिखेंगे, A2 और A3 की वैल्यू लिखेंगे। तो A1 के नीचे A1 नहीं रहेगा, A2 के नीचे A2 नहीं रहेगा, A3 के नीचे A3 नहीं रहेगा। तो A1 नहीं लिखोगे तो कौन से नंबर बचे? 2, 2 -4, तो देखो 2 -4 और -3 1, तो -3 1 आ गया, ठीक। अब इसके बाद A2 में A2 वाला नहीं लिखेंगे तो कौन सा लिखोगे? A1 के नंबर्स और A3 के नंबर्स। तो A1 का नंबर क्या है? 1 और -4, ये देखिए लिखा, यहां पे देख लीजिए, -4 और 1, तो ये लिख दिया, ठीक। समझ में आ रहा है ना? A1 में A1 वाली लाइन नहीं लिखोगे, ये दो लाइन लिखोगे, ठीक। A2 में A2 वाली लाइन नहीं लिखेंगे, A1 और A3 के नंबर्स लिखेंगे। और A3 में A3 के नंबर्स नहीं लिखेंगे, A1 और A2 के लिखेंगे। जिसके नीचे लिखना है वो लाइन नहीं लिखेंगे। तो A3 के नीचे लिखना है तो A3 नहीं लिखेंगे, ये वाले A3 नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? A1 A2। तो क्रम से लिख दो 1 2 -4 और -3। इसको इक्वल टू कर लो कोई भी एक वेरिएबल या कांस्टेंट के इक्वल टू कर लो, ठीक। कर लिया, ये के इक्वल टू कर लिया है हमने, ठीक। ये भी के इक्वल टू। अब बेटा जरा इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो। तो ये तो 2/2 की डिटरमिनेंट है, सॉल्व हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में माइनस साइन लिखते हैं। 2 1 जा 2 माइनस और माइनस माइनस प्लस 12। इसी तरह आ जाएगा 1 - 16 और इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -3 और माइनस 8, तो +8 आ जाएगा। ये आए, थोड़ा सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा। बताओ, रेशनलाइज कर दो, 5 5 5 से तीनों में डिवाइड कर दो। रेशनलाइज कर दो, 5 5 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? -2 3 और 1। तो ये नंबर इस के बराबर है, ये नंबर इस के बराबर है, ये नंबर इस के बराबर है। तो देखो बेटा के की वैल्यू क्या आ जाएगी, देख लो। अच्छा, जो के होता है, वो के जो नंबर होता है ये हमेशा नॉन जीरो लेते हैं नंबर। के कुछ भी वैल्यू होगी लेकिन जीरो नहीं होगी, ये याद रखना। के कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो लेते हैं के। ओके, तो चलो बेटा यहां इसको बराबर करोगे तो देखो A1 अपॉन -2 इक्वल टू के, और ये आ जाएगा A2 अपॉन 3 इक्वल टू के, और ये आ जाएगा A3 अपॉन 1 इक्वल टू के। तो यहां से A1 की वैल्यू -2 के, A2 की वैल्यू 3 के और A3 की वैल्यू के निकल के आई बेटा। ये देखो आ गई होगी, इनको नोट कर लो। अब ये A1 A2 और A3 की वैल्यू हमने दो इक्वेशन सॉल्व की थी, कौन कौन सी? सेकंड और थर्ड सॉल्व की थी। अब ये जो A1 A2 A3 आए हैं ये आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। दो इक्वेशन सॉल्व करो कोई दो अपने मन से। सॉल्व करने के बाद जो ये वैल्यू आए उस जो बची हुई तीसरी इक्वेशन है उसमें पुट कर दो। तो ये बेटा A1 A2 A3 की वैल्यू 1 में पुट कर दो। तो 1 इक्वेशन हमारी कौन सी थी बेटा? ये देखो 1 थी। 3A1 + 2A2 = 0, इसमें पुट कर दें तो देखो k की वैल्यू कितनी आएगी? तो 3 - 2k + 2 × 3k = 0। बेटा स्किप नहीं करना, देखते चलना, नहीं कुछ ना कुछ चीजें छूट जाएंगी आपसे। और पेन कॉपी लिए रहो, थोड़ा थोड़ा हमारे साथ में करोगे। एक बार हमारे साथ में कर लोगे तो आप भूलोगे नहीं क्वेश्चन को।
तो देखिए इसको सॉल्व किया, 6k + 6k = 0, तो 0 = 0k आ गया। आ गया? तो ये तो बेटा 0 = 0k आ गया। किस वैल्यू के लिए? फॉर एनी वैल्यू ऑफ के की कोई भी वैल्यू ले लो, सबके लिए ये सही है। तो के की अपने मन से कोई एक नॉन जीरो वैल्यू क्या ले ली हमने? 1 ले ली। तो के की वैल्यू क्या हमने मान ली? 1 मान ली। अब 1 क्यों मानी? बेटा देखो, ये जो हमारी इक्वेशन थी उसमें पुट कर दिया, सेटिस्फाई हो गया, 0 = 0 आ गया। तो 0 = 0 के किस वैल्यू के लिए? के लिए। तो के की कोई भी वैल्यू लिख दो, वो तो 0 = 0 आना, ये कट जाएगा, ये तो 6k और -6k। तो के की वैल्यू 1 लिख दोगे, तो के की वैल्यू 1 लिखो तो -6 + 6 आएगा। के की वैल्यू 2 लिखोगे तो यहाँ पे आएगा -12 और +12। के की वैल्यू 3 लिखोगे तो -18 + 18 आएगा। तो सभी वैल्यू के लिए, के की सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है कि नहीं है? हाँ है। तो फिर के की अपने मन से कोई आसान वैल्यू ले लो। तो हमने मान लिया है लेट k = 1, ठीक, नॉन जीरो लेना है। अब ये k = 1 जो वैल्यू आई है, ये इक्वेशन में बेटा यहाँ 4th इक्वेशन में पुट कर दो। तो जैसे पुट करोगे तो यहाँ से a1 a2 a3 की वैल्यू मिल जाएगी। a1 की वैल्यू कितनी मिली? -2। a2 की वैल्यू कितनी मिली? 3 और a3 की वैल्यू मिली 1। a1 a2 a3 की वैल्यू मिल गई। अब बताओ क्या सारे a1 a2 a3 0 हैं? नहीं हैं। all a1 a2 a3 are not 0, hence vectors are ALD। जो हमने डेफिनेशन याद कराई थी, क्या याद कराई थी? सभी वेक्टर्स 0 ना हो देन इट इज ALD, और अगर सभी वेक्टर्स 0 0 0 0 सब वेक्टर्स 0 निकल आए देन इट इज ALI। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अगर आप डिटरमिनेंट मेथड से करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जल्दी क्या, 2 ही मिनट में हो जाएगा। ये तो 10 मिनट में हुआ है, लेकिन वो 2 ही मिनट में हो जाएगा। आप इसकी डिटरमिनेंट बना लो। पहला वाला जो वेक्टर्स है, पहला वाला वेक्टर्स ऊपर लिखो, दूसरा वाला वेक्टर बीच में लिखो, तीसरा वाला वेक्टर नीचे लिखो। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दो। जैसे सॉल्व करके देखोगे वैल्यू 0 आई, नीचे लिख लेना डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0, हैंस वेक्टर्स आर ALD। ओके, तो ये डिटरमिनेंट मेथड से, और ये मैंने आपको पूरा प्रॉपर्टी मेथड या लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड से बताया। अब एक काम अभी बाकी है। आप कहोगे क्या? बाकी ये है कि इसका रिलेशन तो अभी निकाला ही नहीं है, डिपेंडेंट हो गया है। तो फाइंड द रिलेशन, तो फाइंड द रिलेशन करो। तो रिलेशन निकालने के लिए आसान ट्रिक बताएं क्या है? जो ये a1 a2 a3 की वैल्यू है वो पुट इन लीनियर कॉम्बिनेशन। लिख लो, पुट a1, a2, a3 वैल्यू इन लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन, और लीनियर कॉम्बिनेशन कौन सा था? इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 1 में पुट करो जाके। तो इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या आएगा? इक्वेशन हमारी 1 कौन सी थी? ये थी a1 u1 + a2 u2 + a3 u3 = 0। ये हमारी इक्वेशन 1 थी। a1 की वैल्यू पुट करो तो -2, a2 की वैल्यू पुट करो तो 3 और a3 की वैल्यू पुट करो तो 1। यहां से इसको थोड़ा सॉल्व करो तो चाहे जो कांस्टेंट निकाल लो, तो u1 की वैल्यू कितनी आएगी? -3u2 - u3, और माइनस माइनस कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 2 × u1 = 3u2 + u3, और यहां से 2 का डिवाइड कर दो तो u1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 u2 + 1/2 u3। ओके, ये देखो आ गया बेटा, ये आ गया आपका रिलेशन। रिलेशन क्या बताता है? रिलेशन बताता है कि u2 का 3/2 कर दें और u3 का 1/2 कर दें और दोनों को जोड़ दें तो हमारा आंसर u1 के बराबर आ जाएगा। आई बात समझ में? मतलब क्या करें? 1.5 का मल्टीप्लाई u2 में करें, आधे का मल्टीप्लाई u3 में करें और दोनों को जोड़ दें तो u1 की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज अवर लीनियर कॉम्बिनेशन या लीनियर रिलेशन। तो ये बेटा रिलेशन है, एग्जाम में ये भी बहुत आता है कि फाइंड द रिलेशन। तो फाइंड द रिलेशन कैसे करेंगे? कुछ समझ में आया? जो हमारे कांस्टेंट की वैल्यू निकली थी a1 a2 a3 की, उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में रख दो और एक वेरिएबल को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। तो यही जो बनता है रिलेशन उसे कहते हैं लीनियर
relation of the vectors. Hence u1 is a linear combination of vectors u2 and u3. Hence vectors are LD. हमारे vectors LD निकल चुके थे जो मैंने पहले प्रूव कराया है, और इनका रिलेशन क्या है, इनका रिलेशन ये है. दिस इज अवर आंसर. ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया. तो आई थिंक बेटा ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा. बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की. चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से. देखो, सो दैट द वेक्टर्स u1 u2 u3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. ये लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है. तो पहला जो हमने क्वेश्चन कराया था वो डिपेंडेंट का था, और दूसरा हम क्वेश्चन हम क्या प्रूव करा दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट का. तो ये भी अगर डिटरमिनेंट मेथड से करना चाहो तो 1 मिनट में हो जाएगा. ये डिटरमिनेंट एक बना लो, 2 0 0 पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर क्या आएगा 0 2 0, और तीसरा वेक्टर क्या है 0 0 2. बेटा इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी. नहीं 0 नहीं आएगी, ये कट गया ये कट गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगी. बेटा क्या आएगी, 8 वैल्यू आएगी. इसकी वैल्यू 8 आ रही है. देखो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, देखो कितनी जल्दी हो गया, 8 आई, और 8 वैल्यू हमारी नॉन जीरो वैल्यू है. हैंस वेक्टर्स आर LI. ये तो बेटा डिटरमिनेंट मेथड हुआ, ऐसे भी एग्जाम में आप कर सकते हो. तो डिटरमिनेंट बनाओ वेक्टर्स की और उसकी वैल्यू निकालो. वैल्यू आई 8 जो नॉन जीरो है. जब नॉन जीरो वैल्यू रहती है तो वो LI कहलाता है डिटरमिनेंट मेथड से. ठीक, तो ये बेटा आंसर हो गया. लेकिन अभी हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी मेथड या लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड से जरा इसको भी प्रूव करा दें, जैसे हमने पहले किया था. तो बेटा इसमें वेक्टर्स कितने देख लो जरा, 1 2 3, 3 वेक्टर्स हैं. तो 3 कांस्टेंट ले लो. लेट a1 a2 a3 आर 3 कांस्टेंट, और u1 u2 u3 आर 3 वेक्टर्स. इनका करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करके इक्वल टू 0 करो. तो a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस a3 u3 इक्वल टू 0. अब a1 का मल्टीप्लाई u1 की जगह u1 रख दो, u2 की जगह u2 और u3 की जगह u3 रख दो. a1 का पूरे मल्टीप्लाई पर कराओ, इसमें a2 का कराओ, इसमें a3 का कराओ, और पेयर वाइज कंपोनेंट जोड़ दो. मतलब पहला पहला तीनों को जुड़ेंगे, दूसरा दूसरा तीनों का जुड़ेगा, और तीसरा तीसरा तीनों का जुड़ेगा. ऐसे करके जोड़ दोगे तो ये हमारा ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कंपोनेंट आएगा. आया, आ गया. और यहाँ पे हमारे वेक्टर्स 0 0 वेक्टर्स आ जाएगा, 0 0. तो इसको बेटा कंपेयर करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2a1 प्लस 0 इक्वल टू 0. ये फिर ये आएगा 0 प्लस 2a2 प्लस 0 इक्वल टू 0. और तीसरा क्या आएगा 0 प्लस 2a3 इक्वल टू 0. ये 3 इक्वेशन बनेगी. इन तीनों को सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2a1 इक्वल टू 0, 2a2 इक्वल टू 0, 2a3 इक्वल टू 0. तीनों आ गए 0. तो a1 की वैल्यू कितनी आई 0 यहाँ से, और a2 की वैल्यू भी यहाँ से कितनी आई 0, यहाँ से a3 की वैल्यू कितनी आई 0. देखो जितने भी कांस्टेंट तुमने लिए थे 1 2 3 तीनों कांस्टेंट, ऑल कांस्टेंट की वैल्यू कैसी आ गई, ऑल कांस्टेंट्स आर 0. तो सारे जब कांस्टेंट 0 हो जाएंगे तो वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, वेक्टर्स आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और लीनियरली इंडिपेंडेंट और LI वेक्टर्स. तो हैंस बाय डेफिनेशन ऑल कांस्टेंट आर 0, हैंस वेक्टर्स आर LI. बेटा प्रूव हो गया LI. आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा. अगर LD होता तो रिलेशन निकलता, और LI में सीधे इनकी वैल्यू 0 निकल आती है. कुछ बेटा प्रैक्टिस के क्वेश्चन देख लो. पहला सवाल, क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करो, आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में. प्रूव दैट वेक्टर्स u1 u2 u3 आर LD. मतलब सारे कांस्टेंट 0 नहीं निकलेंगे, कुछ नॉन जीरो. और जब ये LD निकला है तो इसके बीच में बेटा रिलेशन भी निकाल लो. चलो होमवर्क है ये आपका, प्रैक्टिस करो फटाफट. ठीक है, और डिटरमिनेंट मेथड से करोगे तो रिलेशन नहीं निकलेगा, लेकिन आपको डेफिनेशन या लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड से करोगे तो a1 a2 a3 की वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू रख दोगे तो रिलेशन भी आ जाएगा. दूसरा क्वेश्चन अगला, सो दैट वेक्टर्स 1 1 1 -1 और 2 -3 5 0 1 4 ऑफ R3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. LI है, मतलब इसके जो सारे कांस्टेंट की वैल्यू
जीरो आ जाएगी, इसलिए एल आई है। यहाँ पे दिखा है R3R का मतलब है 3 का मतलब है 3 वेक्टर्स दिए गए हैं और 3 ही कंपोनेंट हैं। 1 2 3 3 कंपोनेंट हैं, 1 2 3 3 वेक्टर्स हैं, ये R3R का मतलब है। अगला क्वेश्चन है 1 3 2 1 -7 -8 2 1 -1 आर एल डी मीन्स, अब एल डी है तो रिलेशन भी फाइंड करो। चलो मैंने लिख दिया इसमें फाइंड रिलेशन। तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन बताया है, इसके लिए A1 कांस्टेंट ले लो, इसके लिए A2 कांस्टेंट ले लो, इसके लिए A3 कांस्टेंट ले लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इक्वल टू 0 करो। दो इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से जैसे मैंने सॉल्व कराया है सॉल्व कर दो, और जो A1 A2 A3 की वैल्यू आई है वो पहले वाले में पुट कर दोगे तो K की वैल्यू निकल आएगी, ठीक। और K की वैल्यू निकलने से A1 A2 A3 की आ जाएगी। अगर A1 A2 A3 आर सभी जीरो ना हो तो LD वेक्टर्स हैं और उनका रिलेशन निकाल दो, कहाँ से, लीनियर कॉम्बिनेशन से। A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस A3 U3 में A1 A2 रख दो तो लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 1 0 3 1 3 5 3 3 आर LD। अब LD निकले, इसमें बेटा फाइंड रिलेशन निकालो। आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के करके करो जल्दी से कंप्लीट, फाइंड द रिलेशन। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 0 0 2 0 2 0 और 0 0 3 आर LI वेक्टर्स, ठीक। ये भी कर लोगे, सभी कांस्टेंट की वैल्यू 0 निकलेगी। अच्छा यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8, इफ वेक्टर्स 0 x x 0 1 x 1 ऑफ वेक्टर R3 R आर लीनियरली डिपेंडेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कभी कभी आपको यहाँ पे x दे देंगे या a दे देंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कराएंगे और कहेंगे ये वेक्टर्स हमारा LD है। तो बेटा इसको अगर डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, LD कहलाते हैं वेक्टर्स। तो बस डिटर्मिनेंट इसकी बना दो, 0 1 x 1 और x 1 0 और इक्वल टू 0। बस इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन बेटा कंप्लीट करो। देख लिया, इसको हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से कर लेंगे इसको। तो इसको भी कंप्लीट करो, इसकी वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा बेटा x की कितनी वैल्यू निकली है। और सभी लोग हमारे चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। जो भी वीडियो हमारे नए आते हैं कम से कम लाइक तो कर दिया करो, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं आप। एक और क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ वेक्टर्स ABC आर LI, ABC अब ये वेक्टर्स हैं बेटा, मतलब U1 U2 और U3 ये वेक्टर्स ABC दिए गए हैं, आर LI प्रूव करना है A प्लस B B प्लस C एंड C प्लस A आर आल्सो LI। ओके, तो बेटा अब जरा इनको कैसे करते हैं, ABC आर LI वेक्टर, ठीक। अपने मन से 3 कांस्टेंट ले लो, A1 A2 A3 और ये 3 वेक्टर्स हैं A प्लस B B प्लस C और C प्लस A। तो U1 ले लिया हमने A प्लस B, U2 ले लिया है B प्लस C, U3 ले लिया है C प्लस A। अब लीनियर कॉम्बिनेशन बना दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस, A3 का मल्टीप्लाई U3 में प्लस इक्वल टू 0। अब U1 की वैल्यू A प्लस B पुट करो, यहाँ A1 है यहाँ A2 है, ये B प्लस C A3 C प्लस A। अब बेटा मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद इनमें से A कॉमन निकाल लो, फिर B कॉमन निकाल लो, फिर C कॉमन निकाल लो। तो A यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो आएगी वैल्यू A1 प्लस A3 और B कॉमन निकालेंगे तो B1 प्लस A2 और C कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से बेटा देख समझना इस बात को, ये A हमारा बाहर निकाल लिया, यहाँ से B निकाली, यहाँ से C निकाल लिया है। तो अब ये जो बच रहे हैं ये हमारे पास अब कांस्टेंट बच रहे हैं, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। तो देखो ऊपर गिवन था कि ABC हमारे वेक्टर्स हैं LI, इसका मतलब है इनके जो कांस्टेंट होंगे वो सभी के सभी 0 होंगे।
तो बेटा यहाँ से क्या निकल के आता है, देखो ए बी सी वेक्टर्स हैं और इनके कांस्टेंट ये हैं, तो ये सभी कांस्टेंट हो जाएंगे 0। तो ए प्लस बी आर कांस्टेंट्स इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर सेलाई दिए गए हैं। तो ए प्लस 3 ये 0, a1 प्लस a2 ये 0, a2 प्लस a3 ये 0। अब कोई दो इक्वेशंस ले लो, हमने 2 और 3 ले लिया है बेटा। 2 और 3 इक्वेशंस ले लो और इनको सॉल्व कर दो क्रैमर्स रूल से। क्रैमर्स रूल से इनको सॉल्व कर दो और जो वैल्यू a1 a2 a3 की आए वो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, बस हमको वैल्यू मिल जाएगी और पता चल जाएगा। ठीक, तो देखो सॉल्विंग 2 and 3। अब 2 and 3 को सॉल्व करोगे तो एक दिक्कत बताएं क्या है, बताएं। a1 प्लस a2 a3 नहीं है तो लिख दो 0 इंटू a3, और यहाँ पे a2 प्लस a3 है, यहाँ पे a1 नहीं है तो यहाँ पे लिख दोगे 0 इंटू a1, मतलब पूरा फुल कर लो इनको। तो देखो मैंने यहाँ पे फुल कर लिया है, फुल कर लेंगे। सॉल्विंग 2 and 3 तो आएगा a1 प्लस a2 प्लस 0 इंटू a3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आएगा 0 इंटू a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 0। अब बेटा क्रैमर्स रूल लगाओ, तो कैसे लगाएंगे, a1 a2 a3 प्लस माइनस प्लस, ऐसे लिखते हैं, समझना ध्यान से। a1 अपॉन a2 अपॉन a3 अपॉन, और ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट, ऐसे बनाते हैं। अब a1 में a1 नहीं लिखेंगे, a2 में a2 वाले नहीं लिखेंगे, a3 में a3 वाले नहीं लिखेंगे। तो a1 में लिखो बेटा, तो a1 में a1 ना लिखना, ये नहीं लिखेंगे इसके नंबर्स। इसका नंबर्स क्या है, 1 1 1 1, और इसके नंबर्स क्या है 0 और 1, तो देखो 0 और 1। ठीक, अब a2 में a2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a2 नहीं लिखेंगे, a1 और a3 लिखेंगे। तो a1 के नंबर हैं कांस्टेंट क्या है 1 और 0, 1 और 0, और a3 में क्या है 0 और 1। अब a3 में a3 नहीं लिखेंगे, ये a1 a2 लिखेंगे, तो इसके नंबर्स क्या है 1 0 1 1, तो 1 0 1 1। बेटा इन डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आएगा 1 माइनस 0, बीच में माइनस चिन्ह लगाते हैं, ये आएगा 1 माइनस 0 1 माइनस 0, बस इक्वल टू इसको k के बराबर लेट कर लो, लेट कर लो k के बराबर। तो यहाँ से ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो a1 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू माइनस k, a3 की वैल्यू k। अब ये इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो हमारी इक्वेशन थी a1 प्लस a3 इक्वल टू 0 थी। चलो, तो a1 की वैल्यू k और a3 की वैल्यू k, तो 2k बराबर 0, तो k की वैल्यू कितनी निकल के आई 0। तो ये k की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से a1 कितना आया 0, a2 कितना आया 0, a3 कितना आया 0, सभी वैल्यू 0 आ गई। तो सारे कांस्टेंट a1 a2 a3 आर सभी 0 निकल आए। तो जब सभी कांस्टेंट 0 निकल आएंगे, हैंस जो हमारे वेक्टर्स थे a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए कैसे निकलेंगे, जब सभी कांस्टेंट 0, तो वेक्टर्स आर ELI होंगे हमारे पूरे वेक्टर्स। ओके, अब आते हैं बेटा, देखो डिटरमिनेंट मेथड हम आपको बता दें, डिटरमिनेंट मेथड बता दें। कहोगे सर थोड़ा थोड़ा बताया था, पूरा नहीं बताया था। देखो ये लिखा है और मेथड और डिटरमिनेंट मेथड ऑफ LI एंड LD, दोनों मेथड, दो मेथड होते हैं, कान में बात डाल दो। कौन से होते हैं, एक पहला मेथड होता है डेफिनेशन मेथड या लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड, उससे हम लोग LI और LD निकालते हैं, प्रूव करते हैं, और रिलेशन भी उससे निकल आता है। और जो ये मेथड है डिटरमिनेंट मेथड, इससे भी हम लोग LI और LD प्रूव करते हैं, लेकिन रिलेशन नहीं निकलता है। इससे हम लोग x की वैल्यू बड़े आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा डिटरमिनेंट मेथड से LI और LD कैसे करेंगे, देखो लिखा है प्रूव दैट वेक्टर्स 1 1 0 3 1 3 5 3 3 आर LD, ये LD हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे बेटा डिटरमिनेंट मेथड से, U1 ये लिखो, U2 लिख दो, U3 लिख दो। लिखा है कंस्ट्रक्ट द डिटरमिनेंट ऑफ वेक्टर्स, ये जो वेक्टर्स हैं इनकी एक डिटरमिनेंट बना दो। तो इसकी डिटरमिनेंट क्या होगी, डिटरमिनेंट इक्वल टू, ये पहला वेक्टर लिखो, पहला वेक्टर लिख दिया हमने। इसको बेटा कैसे लिखते हैं, चाहे रो वाइज लिखो चाहे कॉलम वाइज लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू उसकी वही रहेगी। तो यहाँ पे उन्होंने कॉलम वाइज लिख दिया है 1 1 0
313 और 533 ऐसे लिखा गया। आप चाहो तो रो वाइज भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 110 313 533 ऐसे भी लिख सकते हो। और इसकी वैल्यू निकाल लो, सॉल्व कर दो डिटरमिनेंट। तो जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो ये +1, ये -1, ये +1। अब यहाँ पे +1 लिखो, यहाँ पे -3 लिखो, यहाँ पे +5 लिखो और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3 1 जा 3 -9 और यहाँ पे ये ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा 3 1 जा 3 -0 और +5 पे खड़े होकर ये लाइन काट देंगे और इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 1 जा 3 -0 तो ये वैल्यू आएगी -15 +15 और =0। अब बेटा डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। और जैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो अगर डिटरमिनेंट 0 है देन वेक्टर्स आर हेल्दी, हैंस u1 u2 u3 आर हेल्दी वेक्टर्स। तो बेटा ये जो हमारा टॉपिक था लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, ये बेटा खत्म हो गया। इसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए, प्रैक्टिस भी करा दिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे दिए। इसके अलावा अब इससे अगर आप ये पूरा प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे छूटेगा नहीं। तो प्लीज वीकेएम पॉइंट पे बने रहिए, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही ला रहे हैं, अच्छे अच्छे वीडियो ला रहे हैं। तो प्लीज वीकेएम पॉइंट को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।